ओम नमः शिवाय। शिव कृपा योग में आपका स्वागत है। और ये है स्वयंभू धूना, स्वयंभू अखाड़े में आपका स्वागत है, ये कहना चाहिए। शिव कृपा योग तो अलग आयाम है, लेकिन एक आयाम है स्वयंभू अखाड़ा। तो स्वयंभू अखाड़े का मतलब होता है जो स्वयं के ज्ञान से चलता है, जिसका स्वयं का अपना कोई दृष्टिकोण है, जिसका स्वयं की कोई चॉइस है। मैक्सिमम लोग जो भी कार्य कर रहे हैं उससे वो खुश नहीं है, वो करना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी है। कुछ लोग खेती करते हैं तो वो खेती करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि मैं भी संत हो जाऊं, छोड़ूं सब, लेकिन नहीं कर सकते। समाज ने ऐसे नियम बना दिए, ऐसे बंधन बना दिए, ऐसी धारणा हमारे भीतर डाल दी कि माँ बाप को नहीं छोड़ के जाना, परिवार को छोड़ के नहीं जाना, ये पाप लगेगा, ये पुण्य लगेगा। तो ये धारणाएं हैं हमारी। तो स्वयंभू अखाड़े में उन लोगों का स्वागत है जो स्वयं में स्थित हैं। कोई विचार है उनके पास, कोई कोई उनका दृष्टिकोण है साधना को लेके या संसार को लेके, या कोई आध्यात्मिक अनुभव उनके पास है। और जिसके पास अनुभव है उसे बाहर गुरु जचता नहीं है। बात अच्छी लगेगी, लेकिन कोई सोचे कि भाई अंधभक्ति में ज्यादा दिन आदमी टिकता नहीं है। अगर कोई, हर व्यक्ति गुरु के बारे में चिंतन करता है, हर एंगल से करता है, हर तरह से वो गुरु को जानना चाहता है, तो चिंतन वो करते रहते हैं, ऐसा नहीं है। तो उन सब लोगों का स्वागत है। वो किसी गुरु को मानते हो, किसी परंपरा को मानते हो, किसी धर्म को मानते हो, ये स्वयंभू जो अखाड़ा है ये स्वयं में प्रकट होता है। जब भी आपको कोई ज्ञान होगा, बुद्धत्व होगा, आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ये स्वयं में प्रकट होगा। फिर आपकी वाणी से वो चीजें बाहर आएंगी तो लोग उस पर भरोसा करेंगे। जैसे बहुत सारे संत हमारे हो गए, ओशो, तो ओशो पे तो कितना भी बोल सकते हैं, वो तो अथाह सागर हैं। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत हरि कथा अनंता, बहुभांति कहें सुने सब संता। तो ओशो के बारे में कुछ कहना या ओशो को शब्दों में बांधना बड़ा मुश्किल है। तो ऐसे उनके भीतर कुछ प्रकट हुआ, तो ये स्वयंभू अखाड़े से हुए। स्वयंभू अखाड़े से जो लोग हैं वो ज्यादा दिन कहीं रुकते नहीं हैं, इसलिए उनका कोई गुरु भी नहीं होता, और बहुत सारे संत उनके गुरु होते हैं, और अधिकांश उनमें से अशरीरी होते हैं। तो जिस दिन अशरीरी सिद्धों से, अशरीरी गुरुओं से आपका संपर्क होने लगा, उस दिन आप समझना कि साधना में अनुभूतियां उस दिन से होनी शुरू होंगी। और ये आपका जो हाथ, उनके हाथ में कोई जीवित गुरु पकड़ाएगा, आप सीधे सीधे वहां नहीं जा सकते। अब आप उस जीवित के पास कितने दिन रुकोगे ये आपकी अपनी समझ है। संबंध बना रहेगा, संबंध विच्छेद नहीं होते। जो आदमी जाग जाता है उसका कोई शत्रु नहीं होता, उसको किसी से ईर्ष्या नहीं होती, फिर वो शिवोहम शिवोहम में आ जाता है। फिर ना किसी से ईर्ष्या है, ना कोई द्वेष है, ना कोई लोभ है, ना कोई लालच है, वो इन सब से पार हो जाता है, तो शिवोहम हो जाता है। फिर वो देखता है कि इस शरीर के माध्यम से जो भी हो रहा है वो शिव की लीला है, शिव ऐसा चाहते हैं। एक तो भगवान कुछ चाहे तो पूरी पृथ्वी पे सब इधर उधर हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, सब तहस नहस हो जाएगा। हरिओम हरिओम बेटा। तो एक ये है कि आंशिक रूप से, जैसे हम छोटे छोटे हिस्सों में बटे हुए हैं, तो उसका जो है फिर वो छोटे छोटे प्रभाव आते हैं। वो परम चेतना अगर कुछ थोड़ा भी उसमें हलचल होती है तो उसका पूरे ब्रह्मांड में असर होता है। तो जो भी ऐसे लोग हैं जो स्वयंभू हैं, जैसे आईआईटी बाबा है, अभय सिंह है, ये स्वयंभू है। बहुत संतों के पास गया, बहुत परंपराओं में गया, ऐसे ओशो का भी ऐसे ही है। कुछ जगह उन्होंने बताई है, कुछ नहीं बताई, लेकिन वो गए,
चाहे गांव के मंदिर के पंडित हों, चाहे उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन वो उनका अपना एक सत्य है। और पंडित कोई ऐसा थोड़ी है कि भाई वो कहीं भगवान हो गया, लेकिन समाज ने उस पर इतने बंधन लगा दिए कि पंडित कुछ करे तो गलत और आप करो तो ठीक। तो ठीक है, वो तो उनका दृष्टिकोण है ओशो का, लेकिन पंडितों का सबने ही मजाक उड़ाया है। चाहे कबीर साहब आए, चाहे संत रविदास आए, संत नानक आए, इधर ये ओशो आ गए, इधर आर्य समाज भी आया, सबने पंडितों का खूब मजाक उड़ाया है। लेकिन आज भी बिना पंडितों के ना आपका जन्म होता और ना आपकी मृत्यु होती, पूर्ण ही नहीं है। तो ये गलती हो रही है, बहुत लोगों से हो रही है। तो अब जैसे ये अभय बाबा है, ये IIT बाबा, इसको समझ आ गया, कोई खिड़की खुल गई इसके, वो जो अस्तित्व है उसने एक झरोखा अपना खोल दिया। तो वो देखो बिल्कुल, और मैं इसको अब तक का सबसे बढ़िया बुद्ध मानता हूँ, सबसे अच्छा व्यक्ति मानता हूँ जिसने सत्य की अभिव्यक्ति की है। ओशो ने भी बहुत शब्दों में लपेटा है, बहुत शब्दों का ताना बाना इतना बुन दिया कि आप सुलझा ही नहीं पाओगे एक आध जन्म में। तो ये जो ओशो के लोग कट्टर हो गए, ओशो के अलावा कुछ सुनना नहीं चाहते, ये तो सुलझा ही नहीं पाएंगे ओशो को, इतना उलझा दिया ओशो ने तुम्हें। लेकिन ये IIT बाबा को देखो, बिल्कुल स्पष्ट बोलता है जो भी है। ओशो ने तो कहीं स्पष्ट बोला, दूसरे दिन उसका खंडन कर दिया, अब तुम घूमते रहो कंफ्यूज होके। तो ये चालाकी है, द्वैत और अद्वैत दोनों को बोल दिया, अब तुम भटको। लेकिन ये जो IIT बाबा है, अभय सिंह है, इस मामले में ये ईमानदार है कि जो है उसको वैसे ही परोस रहा है। तो मैं तो इसका सम्मान अब तक के बुद्धों में सबसे ज्यादा करता हूं। और ये आज की स्थिति है मेरी, कल मेरी भाव दशा बदल जाए उसके प्रति तो वो भी ठीक है। कल हो सकता है मैं ये कहूं कि IIT बाबा तो बहुत बकवास आदमी है। वो मनोस्थिति बदलती रहती है, भाव आपके बदलते रहते हैं। जितना जितना आप ईश्वर के नजदीक आते हैं, आपकी चेतना जितनी जितनी प्योर होती है, उतना उतना आपको समझ आने लगता है। एक मजदूर भी आपसे बोलेगा, या कोई गरीब से गरीब आदमी भी आपसे जो बात बोलेगा, आपको समझ आ जाएगी। ये गरीबी और अमीरी अध्यात्म में तो है ही नहीं। अगर अध्यात्म में फर्क होता गरीबी और अमीरी का, तो कबीर साहब उसी काम में अपना पूरा जीवन मस्त रहे। आज के गुरुओं जैसे वो बहुत चंदा ले सकते थे, बड़े बड़े महल बना सकते थे, बैंक बैलेंस कर सकते थे, उस समय भी वो ठाट बाट से रह सकते थे, लेकिन वो जो थे वही रहे, साधारण। संत रविदास को देखो, संत जो वाल्मीकि हुए उनको देखो, नानक देव जी को देखो, बुद्ध को देखो, महावीर को देखो, तो उन्होंने तो सब उल्टा छोड़ दिया। जो लबादा अपने ऊपर ओढ़ा था, जो धन दौलत महल खड़े किए थे, उन्हें छोड़ दिया। लेकिन फिर ऐसे भी लोग आए कि उन्होंने खूब भोगा है, जैसे ओशो ने अपने जीवन को पूरा जिया है। तो अभी मैं इस IIT बाबा को सुन रहा था, ये कह रहा है यार मैंने जी लिया ना, मैंने पूरे उसमें जिया, बेहोशी भी, होश भी, डिप्रेशन भी, बोले सब पूरा पूरा जी लिया मैंने। तो ऐसे ही चेतना निखरती है। ये जो डिप्रेशन के मरीज हैं, इनमें 90% तो ये आध्यात्मिकता की प्यास से भरे हुए हैं, लेकिन तार्किक बहुत हैं, कोई इनको जमता नहीं और भीतर के अनुभव होते नहीं। तो साइकेट्रिस्ट क्या कर रहे हैं वो तो आप देख लो। तो गुरु से बढ़िया कोई आपका साइकेट्रिस्ट नहीं हो सकता। जीवित गुरु को आप जो चाहें वो बात कर सकते हैं। तो ठीक है, इसी के साथ आप सबको प्रणाम करते हैं और आप सबसे निवेदन करते हैं कि फ़ोन कॉल नहीं करना है। ये व्हाट्सएप नंबर है, केवल इस पे व्हाट्सएप पे मैसेज आप कर सकते हैं, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके जो भी आपका अनुभव है, जो आपका ज्ञान है, जो जैसा आपको लग रही है मेरी बात, तो आप लिख सकते हैं। अच्छा लगे तो वीडियो को दूसरे मित्रों को शेयर करें और लाइक करें। तो इसी के साथ आप सबको मेरे महादेवी के कोटि कोटि आशीर्वाद। ओम नमः शिवाय, प्रणाम, हर हर महादेव।